हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 18। ठीक है ना। तो हम आज देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने सीरीज कनेक्शन देखा, क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, पोलैरिटी सेम हो, पोलैरिटी डिफरेंट हो। ठीक है ना, उस पर न्यूमेरिकल करें। इस पार्ट में हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, और ये पार्ट 18 होने वाला है। आपका चैप्टर अब बस एंड पर आ चुका है, बहुत जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, थोड़े दिनों तक। ठीक है ना, एक दो पार्ट इसके और आएंगे, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस इसके बाद आपका एक इलेक्ट्रिक पावर रह गया, ठीक है ना, और हीटिंग इफेक्ट रह गया। हीटिंग इफेक्ट तो सिंपली इलेक्ट्रिक पावर मेन है, बस वो रह गया, वो बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आज सीखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है ना, आज सीखेंगे हम पैरेलल कनेक्शन। इसको क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन। एक मिनट, पैरेलल, इसको क्या हो गया। तो चलो भाई पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मार्कर आज चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ अड़चने आ ही जाती हैं कुछ ना कुछ। ठीक है ना, चल नहीं रहा आज ये मार्कर कुछ ठीक से। तो चलो भाई देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ना, मार्कर हमारा अनफॉर्चुनेटली साथ छोड़ गया। ठीक है ना, इसलिए अभी हमें चौक का सहारा लेना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई से मतलब है हमें, तो चाहे चौक हो चाहे मार्कर हो। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में दोबारा से मार्कर आ जाएगा, नया लाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी लाया था देखो, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। ठीक है ना, बहुत पढ़ते हैं सर। चलो देखो पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स देखो क्या है। एक अब आपने सेल पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में सेल्स कैसे लगा सकते हो, देखो ऐसे लगा सकते हो पैरेलल में सेल। ये एक सेल लगा दी, ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है ना, ये फिर इसके पैरेलल में दूसरी सेल लगा दी, और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी, और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया दो टर्मिनल्स के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। अब इसमें भी वही पोलैरिटी वाला आ सकता है। ठीक है ना, इसमें भी पोलैरिटी वाला आ सकता है। क्या पोलैरिटी वाला आ सकता है सर? जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हो, ठीक है ना, या पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो। इसमें देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस पॉजिटिव के साथ है दूसरे के, या नेगेटिव टर्मिनल को देखोगे तो दूसरे नेगेटिव के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे पोलैरिटी क्या है, सेम। ठीक है ना, पोलैरिटी क्या है, सेम है। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ है, तो पोलैरिटी क्या है, सेम। ठीक है ना, देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है ना, तो पोलैरिटी यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी सेम। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, वो बाद में देखेंगे। ठीक है ना, उसका केस इसके बाद देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वाले केस पर करते हैं। इस वाले केस में अब हमें निकालनी है सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है हमें, कितना आएगा। ठीक है ना, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी। ठीक है ना, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसकी मान लेते हैं E1 ईएमएफ है, इसका E2 ईएमएफ है। ठीक है, इसकी R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं। करंट सेंस में सर ये बैटरी है ना, यहाँ से करंट निकलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो मान लो इन दोनों का टोटल करंट यहाँ पे आई जा रहा है। ठीक है ना, या मान लो इस वाली बैटरी से I1 करंट निकल रहा है, और इस वाली बैटरी से I2 करंट निकल रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से निकालो कोई करंट। ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे I बन के पूरे सर्किट में घूमकर दोबारा यहाँ से आ जाएंगे। ठीक, तो आई करंट यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब सुना मेरी बात को, यहाँ पे भी फिर दोबारा I1 अंदर चला जाएगा, और यहाँ से I2 अंदर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इस पाथ को देखो जरा, पाथ ये वाला, यहाँ से ये वाला पाथ, दिख रहा है वाला पाथ, ये वाला पाथ दिख रहा है तुम्हें? इस वाले पाथ में हम लगाते हैं अपना पोटेंशियल वाला, डिफरेंस वाला मेथड। ठीक है ना, जैसे इसका पोटेंशियल सिखाया था, इसका पोटेंशियल V है, उसके बाद इस E1 का पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो माइनस का पोटेंशियल होगा, माइनस का E1। ठीक है ना, उसके बाद ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, तो I1 × R, और पाथ हमने लिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस I1 R1। ठीक है ना, सिखा रखी है सारे में, इज इक्वल टू VB। ये हो गया बिल्कुल सर। अब VB को उधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो VA माइनस VB कितना आ गया यहाँ से दोबारा, ये आ गया तुम्हारे पास सर E1 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस I1 R1। ठीक है ना, I1 R1, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल दो, I1 कितना आएगा यहाँ से ये क्या है, VA माइनस VB क्या है, ये एक तरह से तुम कह सकते हो टर्मिनल वोल्टेज है V, है ना, ये एक तरह से इसको मैं बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज है VT।
हो गया सर, वी टी टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं I1 निकालूंगा तो वो कितना आएगा, वो आएगा E1 माइनस वी टी अपॉन में R1, ठीक है ना। E1 माइनस वी टी को उधर लेगा, इसको उधर लेगा, R1 डिवाइड मार, ठीक है। तो ये आ गया, हमने I1 करंट निकाल लिया, I1 की वैल्यू हमें पता चलेगी, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप ये वाला पाथ लोगे तो आपको I2 की वैल्यू पता है क्या मिलेगी, सिमिलरली यही कंसेप्ट लगेगा, और I2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी E2 माइनस वी टी अपॉन में R2, ठीक है ना। टर्मिनल वोल्टेज तो सेम ही पड़ रही है दोनों का क्रॉस, क्योंकि पैरेलल में तो इतनी मिल जाएगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमें I1 की वैल्यू मिल गई और I2 की वैल्यू मिल गई। अब जो I करंट है, हाँ सुना, वो टोटल करंट है, ठीक है ना। ये अब मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ से, ठीक है। अब जो I करंट है वो क्या है, टोटल करंट है बेटे। I करंट कैसे बना है, I करंट बना है I1 प्लस I2 से, तो हो गया सर I1 और I2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू E1 माइनस वी अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन में R2, ठीक है ना। ये पता लग गया बिल्कुल सर। अब यहाँ से अब काम करो, I को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस वी को मैं लेके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये कैसे लिख दिया सर आपने इसको, अरे देखो E1 माइनस इसको मैंने E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 लिखा, ठीक है। इसको मैंने E2 बाई R2 माइनस V बाई R2 लिखा, ठीक है। इन दोनों को लिख दिया। अब E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इकट्ठे लिख दिया, और माइनस का भी कॉमन लेके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मैथ है सारी, कैलकुलेशन है सर। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ठीक है, इतना लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर। अब एक काम करो, इसको उठा के यहाँ ले आओ और इस करंट को उठा के वहाँ ले जाओ, ठीक है ना। तो कैसे आएगा देखिएगा, देखो तो ये आएगा V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें V पता लग जाएगा, V निकालो यहाँ से V, ठीक है ना। V इज इक्वल टू, V क्या टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे T लिख लो चाहे इसके साथ, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब देखो इसके डिवाइड में भी ये जाएगा और माइनस I के भी डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में जाएगा। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, R1 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसके डिवाइड में भी गया, माइनस I के डिवाइड में भी गया, अलग अलग लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इन दोनों के डिवाइड को अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों के डिवाइड को अलग अलग लिख दिया, मैच चल रही है सारी और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको कंपेयर करूँगा किसके साथ, इसके फॉर्मूले के साथ कंपेयर करता हूँ V वाले के साथ। तो VT इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले से आप इसको कंपेयर करो, इससे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा जो इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू ये है, और जो सॉरी और जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू ये है। अगर आप I को बाहर लिख लो, I को बाहर लिख लो और यहाँ पे 1 लिख दो, तो उसकी वैल्यू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बड़े अजीब सा फॉर्मूला है सर, बस अब है तो है यार, क्या करें। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 1 बाई R1 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R। ये वैसे बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है सर, बस आया आप क्या करें, ऐसा फॉर्मूला है तो है, ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला है तो ठीक है, ठीक है ना। अब अगर बात आती है सर, अगर अब इनकी पोलैरिटी, अब तो सेम थी पोलैरिटी सर, यहाँ माइनस से माइनस कनेक्ट था, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट था, लेकिन अगर पोलैरिटी डिफरेंट होगी फिर क्या होगा सर, उसका भी प्रूफ करवाऊंगा। लेकिन अभी समझ लो पोलैरिटी डिफरेंट होने के कुछ नहीं होगा, बस माइनस साइन आ जाएगा दोनों बीच में, ठीक है ना, बस माइनस साइन आ जाएगा। पोलैरिटी डिफरेंट होगी फिर कुछ नहीं होगा, बस माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा, बस माइनस साइन आएगा अगर पोलैरिटी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अगर सर पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। निकालने के लिए इनमें ना ये वाला जो बस ई में, इसमें अगर पोलैरिटी डिफरेंट हुई ना, सुन बात को बैठे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ, तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। प्रूफ करने का सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। बार बार कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, बार बार कराने का प्रूफ कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। कि करवा दूँ, अरे कर लोगे इतना प्रूफ तो कुछ नहीं करना, बस आपने पोलैरिटी इसको पॉजिटिव नेगेटिव, इसको नेगेटिव पॉजिटिव लेके करना है, वही पाथ लेने हैं, तो करंट निकालना है, एक बार रखना करंट की वैल्यू को, फिर आपको पता चलेगा कि VT इज इक्वल टू इक्वलेंट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, कोई चीज़ नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अरे ठीक है, हाँ या ना बोल दिया करो, ठीक है। कराने को 2 मिनट 5 मिनट का काम है, ठीक है ना, ऐसी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आसान है, सेम ही मैथड्स होगा, ठीक है ना, सब कुछ
स्पून फीडिंग की आदत मत डालो, खुद भी निकालो कितना, ठीक है, आसान है, ठीक है। अब इस पर कर लेते हैं थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो पहला न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। पैरेलल कनेक्शन दे रखे हैं तुम्हें, तगड़े तगड़े हैं। ठीक है ना, ये बैटरी है तुम्हारी 6 वोल्ट की, ये है तुम्हारी 2 वोल्ट की, ये है 3 वोल्ट की, ये है 4 वोल्ट की, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस है सर इसका 3 3 2 2, ठीक है, ये 2 3 था, ठीक है, 6, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 2 2 3 3, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्या है, तुम्हें निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकालो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालो, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। बस जहाँ ये पोलैरिटी डिफरेंट दिख रही है ना तुम्हें, जहाँ पोलैरिटी डिफरेंट दिख रही है ना, वहाँ कुछ नहीं करना, बस वो वाला जो फॉर्मूला बताया था उसमें माइनस है, ठीक है ना। यस, करो सॉल्व, करो जल्दी से सॉल्व, करो सॉल्व, देखो कैसे होगा सॉल्व, ठीक है ना। कर लिया ना सॉल्व, हाँ। देखो तुम्हें दिख रहा है इन दोनों की पोलैरिटी सेम है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से, और फिर फिलहाल इन दोनों की पोलैरिटी भी सेम है, नेगेटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इन दोनों से कंपेयर करूँ तो इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, समझिए बात, इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, ठीक है ना। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक फॉर्मूले से सॉल्व करो, इन दोनों को प्लस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, फिर जब जो इनका इक्विवेलेंट आएगा उनको माइनस कर देना, ठीक है ना, सिंपल बात, ठीक है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का निकालते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट इन दोनों का निकालते हैं, कितना आएगा, कितना आता था, कितना अभी फॉर्मूला लिखवाया था, कितना E1/R1, तो E1/R1 6/3 2 प्लस आ जाएगा बिल्कुल सर E2/R2 2/3, 2/3 को ऐसे लिख लो 2/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक लिख लिया, डिवाइडेड 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/3, कितना लिख लो उसको 2/3 2/3, 3 ऊपर चला गया, ठीक है ना, 3 ऊपर चला गया, कोई दिक्कत, 3 ऊपर चला गया तो ये कितना आ गया यहाँ से 3 2 जा 6 3 जा 18 प्लस 2 20 20/3 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, तो इतना आ गया 20/6 वोल्ट आ गई इसकी इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का निकाल लो इसी फॉर्मूले से, क्योंकि इन दोनों का भी सेम है पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा, ठीक। इन दोनों का निकालोगे तो E1/R1 3/2 प्लस E2/R2 4/2 डिवाइडेड बाय 1/R1 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ 1 हो गया, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7/2 वोल्ट। अब इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ अलग अलग है, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कितनी है, कितनी है 1/R1 प्लस 1/R2, कितने आ गए 3 प्लस 3 सॉरी 1/3 प्लस 1/3 2/3, ठीक है ना। 1/3 प्लस 1/3 कितनी आ गई है 2/3 आ गई, ठीक। और यहाँ से निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 तो 1/2 प्लस 1/2 बना गया, ठीक है। तो मतलब इसकी इक्विवेलेंट इसका अब क्या मानो कि ये एक ईएमएफ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ये एक ईएमएफ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना। अब इन दोनों की पोलैरिटी अलग है, ठीक है, इन दोनों की पोलैरिटी क्या है बेटे, अलग है, ठीक है ना। तो इन दोनों की पोलैरिटी अलग है, तो अब माइनस का साइन आ जाएगा फॉर्मूले में, उसकी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर पोलैरिटी अलग है तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1/R1 माइनस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, बाकी सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अरे ठीक है, हाँ या ना बोल दे, ठीक है, ठीक। तो E1/R1 ये E1 है इक्विवेलेंट, ये R1 है इसका इक्विवेलेंट, तो 20/6 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 यानी कि 3/2 यानी कि 3 2 जा 6 2 2 जा 4 5 जा 20, तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया माइनस E2/R2 7/2 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 7/2 डिवाइडेड बाय 1/R1 तो 3/2 प्लस 1/2 तो 1, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करो, ऊपर आ जाएगा, यहाँ देखो 5 10 10 में से 7 गया 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5/2 2 से 2 कटेगा, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 3/5 वोल्ट, ठीक है, 3/5। इक्विवेलेंट निकालना 1/R1 प्लस 1/2 कर दो, सिंपल आ जाएगा, तो 3/5 वोल्ट तुम्हारा सिंपल आंसर। कुछ नहीं करना, पोलैरिटी डिफरेंट है, इस वाले फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, सेम है तो प्लस रहेगा, बात खत्म।
प्लस से प्लस जुड़ा है, माइनस से माइनस जुड़ा है, ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, बोला है कि तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये तुम्हें दे रखा है 6 वोल्ट 2 2 3 1, ठीक है ना। इसका तुमने बतानी है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टिव। देखो सबसे पहले तो इन दोनों की पोलैरिटी सेम है, ये दोनों पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे, इनकी इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। उसके बाद तुमने इन दोनों का इक्विवेलेंट बना लेना है, एक बैटरी लगाओ एक जगह और एक रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों जो होंगे आपस में सीरीज में होंगे, है ना, ये दोनों आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे। अगर ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे तो ध्यान से देखना, और सीरीज में भी कैसी पोलैरिटी है ये भी चेक करो, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। इसको मैं से घुमा के दोबारा सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, और यहाँ पे देखो सॉरी नेगेटिव है, इसको मैं घुमा के लेके जाऊँगा नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, करंट निकालो यहाँ से, इन दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सहयोग करेगा एक दूसरे को। सहयोग जब भी करता है करंट तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगता है, और सीरीज में भी कौन सा, E1 + E2 वाला बात का, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, ठीक, कंफ्यूज मत होना पोलैरिटी में, ठीक है ना, बस इसमें ये लग जाएगा सिंपल क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज़ नोट करो, इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखो, काम का डिब्बा बना के लिखो, इफ n cells, क्या सर n cells, if n cells बोला है कि if n cells each of EMF E, ठीक है ना, and internal resistance R are connected in parallel। अगर n सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं, हर एक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो और वो पैरेलल में, फिर क्या होगा, फिर आपने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे अब आप कैसे निकालते हो, E/R करके, प्लस सबकी E/R है, तो E/R कितनी बार करोगे आप, n टाइम्स करोगे E/R, डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये भी n टाइम्स करोगे, क्योंकि सर सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और वो n है टोटल, ये भी सबका ER है और सब n है, ठीक है। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो n/E/R, n टाइम्स E/R डिवाइडेड बाय n टाइम्स R, R से R कट गया, n से n कट गया, यहाँ सीधा आ गया E। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब आप n सेल्स लगाते हो, सुनना बात को, हर एक का EMF E है, n कितना कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब n सेल जब भी आप लगाओगे हर एक का EMF E है, हर एक के EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका EMF होता है वो एक ही सेल के बराबर आ जाता है। मतलब क्या सर, मान लो आपने 2 सेल लगाए, ठीक है ना, उनका EMF E था और इंटरनल रेजिस्टेंस R थी, ठीक है ना, उनका EMF 2 था और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 थी, मान लो ऐसा, ठीक है। अब जो उनका EMF इक्विवेलेंट आएगा वो भी 2 ही आएगा। 3 लगा दिए, उनका 2 था तब भी 2 ही आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। 4 लगा दिए, उनका 2 था तब भी 2 ही आएगा। 5 लगा दिए, ठीक है ना, पांचों का ही 3 था मान लो, तो 3 ही आएगा। तो मतलब जितने मर्जी लगाते जाओ, चाहे आप 1 करोड़ लगा दो, इसके बाद जो एक का था ना वही सबका इक्विवेलेंट होगा तगड़ी बात है ना, ये तगड़ी बात है, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा कि जब भी हम पैरेलल में लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट EMF घट जाता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट EMF घट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सबका तो जुड़ना चाहिए लेकिन वो सीरीज में जुड़ता है, यहाँ घट जाता है। और R इक्विवेलेंट की बात करें तो वो तो n टाइम्स जुड़ेगा, 1/R प्लस 1/R वो n/R होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिब्बा काम का है, इसको नोट करो, ठीक है ना, ये बहुत प्यारा डिब्बा है, इसको नोट करो, लविंग प्यारा डिब्बा है, क्यूट अपना डिब्बा है, अपना डिब्बा, ठीक है ना, अपना डिब्बा, अपना इंस्टीट्यूट है जैसे ये भी अपना डिब्बा, ठीक है। अगर आपने n सेल्स ईच ऑफ EMF E और इंटरनल R कनेक्ट कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इक्विवेलेंट E ही आएगा, ठीक है, उनका इक्विवेलेंट E ही आएगा। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, फिजिक्स इतनी तगड़ी है क्या बताया, ठीक है, फिजिक्स इतनी तगड़ी है कि तुम्हें क्या बताऊँ,
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, अब एक तगड़ा क्वेश्चन करवाते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। एक तगड़ा क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि भाई m rows ऑफ सेल्स, ठीक है ना, m rows है कोई सेल की, ठीक है ना, m rows ऑफ सेल कंटेन्स, ठीक है ना, m rows ऑफ सेल देखो टोटल आपके पास m rows है सेल की, कितनी रोज है, m rows है सेल की, ठीक है, m rows है सेल की, उनमें क्या है, कंटेन n सेल्स, ठीक है ना, m rows है, हर एक रो में n सेल है, या फिर ऐसे लिख लो m rows of cell each row contain, यहाँ पे ऐसे लिखो each row contain n cells। सर पिछली बार भी आपने MNA में फंसा दिया था सीरीज में, इस बार मत फंसना, ठीक है ना, इस बार पहले तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार मत फंसना, ठीक है ना। each contain n cells, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, each contain n cells, ठीक। अब आगे बोला है कि each cell EMF, हर एक सेल का जो EMF है, ईच सेल का EMF जो है वो E है, और ईच सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईच सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। तुम्हें क्या है कि फाइंड करो सबसे पहला पार्ट E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये फाइंड करना है। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर हमने एक R एक्सटर्नल लगा दिया, एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना, और वो इस कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तब बताओ करंट कितना होगा, फाइंड I, करंट बताओ इस R रजिस्टेंस से कितना जाएगा, फाइंड I इन R, इस R रजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद क्या रखा है थर्ड पार्ट में, फाइंड रिलेशन बिटवीन n m r स्मॉल r और r सच दैट I इज मैक्सिमम, ठीक है ना, इन सब के बीच में रिलेशन लगाओ कि I मैक्सिमम होना चाहिए। फोर्थ पार्ट कह रहा है, लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट I मैक्सिमम निकालो, फाइंड I मैक्स, कितना मैक्सिमम करंट जाएगा इसमें। ये जो 4 पार्ट आपने करने हैं, जल्दी से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से। कर लिया ट्राई, कर लिया, कर दूँ अब, कर लिया, ठीक। तो चलो देखो सॉल्यूशन देखो इसका जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे, ठीक है ना। सॉल्यूशन बोला कि सर m रोज है सेल की, ठीक है भाई, मान लो तो कुछ ऐसी सेल्स बनी हुई है, मुझे नहीं पता कितनी सेल्स है हर एक, और जब तक कुछ कहा ना जाए तो पोलैरिटी सेम ही माननी है आपने, ठीक है, कुछ कहते नहीं रखा कुछ में पोलैरिटी सेम है, मतलब अगर डिफरेंट होती तो बताता, पोलैरिटी सेम है मतलब, ठीक है ना। तो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ साथ में, ठीक है ना। ऐसे चल रही है, मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है ना, ऐसी रोज हैं बहुत सारी, ठीक है ना, ऐसी रोज हैं बहुत सारी, ठीक है ना। और क्वेश्चन में मुझे कह रखा है m रोज है, तो मतलब ऐसी टोटल कितनी रोज है, m रोज है, ठीक है, m रोज है, ठीक है। पता है ना रोज, 1 रो 2 रो 3 रो, ये तो पता होगा। रो कॉलम क्या होता है, रोज ये होती है, कॉलम ये होता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा होगा मैथ में, रोज एंड कॉलम्स में पता लग जाता है, ठीक है ना। सर हम तो बायो वाले हैं कोई बात नहीं, देखो भाई मैं बता देता हूँ, ये रोज होती है, असेंबली नहीं करेगा स्कूल में, रो में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये रोज होती है, ये कॉलम होते हैं, ठीक। हाँ तो मैं कह रहा था ये m रोज होगी टोटल, ठीक है ना। और हर एक रो में क्या क्या रखा है, n सेल्स है, कहाँ गया, ईच रो कंटेन n सेल्स, ठीक है ना। हर एक रो में n सेल है, मतलब इस रो में भी n सेल है, इस रो में भी n सेल्स है, टोटल कितनी जा रही है, n जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। बोला कि हर एक का EMF E है, ईच सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और EMF दे रखा है हर एक का। चलो ये बड़ी का काम कर दिया, ठीक। अब तुमसे पूछा E इक्विवेलेंट निकालो कितना होगा, E इक्विवेलेंट निकालो कितना, आसान है तो कर लोगे आसान है तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर लेंगे सर। देखो पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में सारे लगे हुए हैं, देखो ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें करा रखा है पीछे, ठीक है। अगर सारे पैरेलल में हैं, सुनना बात को ध्यान से, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर सारे सॉरी अगर ये सारे 1 2 3 4 ये सारे पैरेलल हैं, तो तुम्हें निकालना है क्या, इक्विवेलेंट EMF। देखो
ये सब पहले सीरीज में सॉल्व करोगे तुम, बिल्कुल सर सीरीज में। अगर सीरीज में n सेल है और उनकी पोलैरिटी सेम है, ध्यान सुना, सीरीज में n सेल है तो तुम करोगे E प्लस ई सेम की पोलैरिटी सेम है, कब तक करोगे n टाइम्स, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा, है ना। 2 को 10 बार ऐड करोगे कितना होगा, 2 × 10 लिख सकते हो उसको, 20, ठीक है, वैसे ही n ही हो गया। इसका भी n ही है इक्विवेलेंट, इसका भी n ही है, इसका भी n ही है, ठीक है। अब इन n को पैरेलल में जब सॉल्व करोगे, इन n को पैरेलल, और हाँ इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट आएगा nr, r1 + r2 + r3 ऐसे करते हो, nr, ठीक है। अब इनको जब तुम पैरेलल में करोगे तो कैसे करोगे, E1/r1 + E2/r2, और ये कब तक करते जाओगे, n टाइम्स करोगे, और सबका सेम है, अगर सबका सेम है तो E1 सबका सेम है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, इसी की बात है ना। सबका सेम है, अगर 1 + 1 + 1 n बार करोगे तो n से मल्टीप्लाई करो n आएगा, ठीक है। वही चीज़ है, 2 + 2 + 2 10 बार करोगे, 2 × 10 कर दो, वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी मैं E/r का मतलब क्या है, E/r का मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब रेजिस्टेंस कितनी है एक पैरेलल है उसकी, और उसकी r कितना है, हर एक की इक्विवेलेंट इतनी आ रही है, एक वाली रो, एक मतलब एक ब्रांच की इतनी आ रही है इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब डिवाइडेड बाय r कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो n डिवाइडेड बाय nr, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, बोलो बोलो किससे करना मल्टीप्लाई, n से, समझिए बात को। और डिवाइडेड बाय कितना, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये भी कितनी बार करूँगा, n बार करूँगा, यानी कि n/r। लेकिन सुनना बात को, 1/nr करूँगा मैं, + 1/nr करूँगा, कितनी बार करूँगा, n बार करूँगा। nr क्यों कर रहे हो सर, अब ये सवाल उठता है, क्योंकि हर एक का nr है, इसका nr, ठीक है। ये करा मैंने, तो कितना आ गया, 1/nr × n आ गया, बिल्कुल सर, n से n कट गया, यहाँ भी n से n कट गया, ठीक है। कितना आ गया, ne/r डिवाइडेड बाय 1/r तो r ऊपर चला गया, और इससे कट गया तो n ही आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। कितना आ गया आंसर, n टाइम्स e, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई n टाइम्स ऑफ e, ठीक है ना। अब निकालने तुम इक्विवेलेंट हो तो हर एक की nr है, हर एक की nr है, सुनना बात को ध्यान से, हर एक की कितनी है, nr है, ओ सॉरी यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करना था, एक मिस्टेक होगी गलती से, ये E/r ये m बार था, सॉरी यहाँ m बार था ना, मैं भी कहूँ कुछ गलती लग रही है, ये m टाइम्स था, तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करोगे, m से थोड़ी सी गलती होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करोगे, ये n बार है, n सेल्स है यहाँ पे, 1 सेल 2 सेल ऐसे कितनी n है, तो n बार ऐड करूँगा, उसके बाद ऐसे कितनी बार ऐड करूँगा, ऐसे m बार करूँगा, m रोज है पैरेलल में, तो इसलिए m से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक। मुझे लग रहा था कुछ गलती हो रही है, m बार है, ठीक। तो ये n से ये n कटा, E/r × m, और देखो ये r से ये r कटा, और ये m से ये m कटा, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो E डिवाइडेड बाय 1/n, ठीक है ना, तो n ही आ गया हमसे, ठीक है। आंसर वही है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच सही होनी चाहिए भाई, अप्रोच गलत नहीं कर सकते हम, ठीक है, अप्रोच गलत नहीं कर सकते, आंसर तो वही है लेकिन अप्रोच गलत नहीं होगी, n, ठीक है। m बार था ये, तो m से खत्म, और ये n टाइम्स था, n, ठीक है ना, थोड़ी सी गलती हो गया, सॉरी, ठीक है। क्लियर, यस क्लियर है। हाँ, इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/nr कितनी बार करूँगा, m टाइम्स करूँगा, तो m/nr आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो अब कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर इसमें तुमने एक अगर इसमें तुमने वो लगा दिया, इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखो तुम्हारा अगर इक्विवेलेंट बनाऊंगा मैं, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि N हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, इक्विवेलेंट EMF आया था, और NR/m मेरे पास क्या आया था, इक्विवेलेंट वो आया था, क्या कहते हैं NR/m मेरे पास आया था इक्विवेलेंट, सॉरी अंदर की वो क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आई थी, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस आई थी मेरे पास, क्या NR/m आई थी, ठीक है ना। अरे देखो ना, 1/r + 1/r कितना था, nr था सबका, ठीक है ना, nr था ना सबका, nr था ना सबका। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट = 1/r1 + 1/r2, मेरे ख्याल से थोड़ा गलत हो गया फॉर्मूला पीछे मेरे से। देखो अभी इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/r करते हैं, मैंने 1/r बताना भूल गया शायद मैं, ना रेसिप्रोकल करवाना भूल गया मैं, 1/r, हाँ तो 1/r करते हैं, ठीक है ना, 1/r करते हैं। इक्विवेलेंट निकालनी है अगर इसमें तुम्हें, तो 1/r करोगे, ठीक है ना, 1/r करोगे ना, अरे समझ रहे हो, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/r करके, ठीक है ना, क्योंकि r इक्विवेलेंट जो है बराबर आया था 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 के + 1/r2, तो जब ये ऊपर जाता, या इसका मैं रेसिप्रोकल करता तो ऊपर जाता, तो 1/r इक्विवेलेंट आता 1/r1 + 1/r2, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी सी गलती होगी मेरे ख्याल से बताने में, ठीक है। तो 1/r1 + 1/r2 था, ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट है 1/r1 + 1/r2, ठीक है, क्लियर है ना। तो m/r
टेंशन मत करो, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखो 1/r इक्विवेलेंट जो ये फॉर्मूला है 1/इंटरनल रेजिस्टेंस 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल भी तो करना पड़ेगा अगर r इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। टेंशन मत लो, ठीक है। बस ये थोड़ी सी गलती होगी शुरू में बताना है, ठीक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये हो गया, बिल्कुल सर हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या रखा था, तो उसमें इसके साथ क्या लगा दे, एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया। अब आप सर आपको ऐसे पता पैरेलल में लगाया, भाई जो चीज़ चल रही है वैसे तो लगाएगा, सीरीज में लगाता अलग से तो वो बताता। देखो जो सेंस में क्वेश्चन चल रहा है ना, अगर पैरेलल में चल रहा है तो पैरेलल में लगाओ, अगर सीरीज में चल रहा है तो सीरीज में लगाओ, ठीक है ना, ऐसा वो, ठीक है, क्लियर है। अगर वो ज़्यादा उसको स्पेसिफाई तो या तो तुम्हें फिगर दे देगा तो तुम्हें बता देगा, नहीं बताएगा तो पैरेलल में मान देगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब तुमसे उसने कह रखा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि आर कनेक्ट कर दिया तुमने, आई निकालना है, तो आई कितना होगा, आई होगा सर टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, अरे बोलो हाँ कि ना, टोटल रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल सर टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस दिस m/n, बोलो हाँ कि ना। अरे देखो ना करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो तुमने इसको किसमें लगा रखा है, किसमें लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है, ठीक है। तुमने इसको सीरीज में लगा रखा है, हाँ तो देखो तुमने इसको किसमें लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है, तो इसलिए करंट क्या दोनों में सेम जाएगा। सर आपको तो कह रहे थे पैरेलल में निकालना आप तो कह रहे थे सर पैरेलल नहीं, सीरीज में लगाएंगे उसको, ठीक है, सीरीज में ही लगाएंगे हम इसको। देखो ऐसे समझ लो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। उसने तुम्हें कहा सिंपल एक रजिस्टर लगा दो, ठीक है ना। उसने तुम्हें कहा कि अगर तूने इनके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट के साथ, देखो अगर तुमसे वो कहता, सुनना बात को, कब इसमें क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुमसे वो कहता कि तुम इसमें रजिस्टर लगा दो, ठीक है, तुम इसमें रजिस्टर लगा दो, कैसे लगा दो, मतलब रजिस्टर से कैसे लगा दो, देखो तुम इसमें उसने वो तुमने आर लगा, तुमने एक्सटर्नल रजिस्टर लगाया तुमने, ठीक है। ये कितना था, ये NR/N था और ये था NA। उसने तुमसे कहा कि भाई इसमें एक्सटर्नल रजिस्टर लगाओ, ठीक है, एक इसमें क्या लगाओ, एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाओ जिसकी सॉरी एक्सटर्नल रजिस्टर लगाओ जो कि सीरीज में है पैरेलल में, ये सीरीज में है पैरेलल में, सीरीज में है। देखो करंट यहाँ से जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें बैटरी कहाँ सर, यही तो है बैटरी यार, अरे यही तो है बैटरी, यही तो है बैटरी, इसके साथ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो तुमने इसको किस में लगाया, सीरीज में लगाया, पैरेलल में नहीं है, ठीक है ना, पैरेलल में नहीं, सीरीज में लगाना, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल, सर पैरेलल में क्यों नहीं लगाना, इसने तो कहा नहीं पैरेलल में लगाओ, सीरीज में लगाओ, तभी तो सीरीज में लगाया। अरे समझ रहे हो बात को, अगर पैरेलल में लगाते, सुनना बात को, तो वो बताता तुम्हें पैरेलल में लगाना, ठीक है, तो वो बताता, क्योंकि पिछले से जब हमने इसमें सीरीज वाला करा था तभी तो हमने सीरीज में लिया था ना, सीरीज वाला लिया था। तो कंफ्यूज मत हो, जब वो कुछ ना कहे सीरीज में लगाओ, स्पेसिफाई करें तब पैरेलल में, ठीक है ना। वो मेरे थोड़ी सी माई बैड, मेरे मुँह से निकल गया गलती से, ठीक है। कुछ ना कहे तो सीरीज में लगाओ, कुछ ना कहे तो सीरीज में लगाओ, अगर कहे तो पैरेलल में, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। थोड़ा सा यार रिकॉर्डिंग कर करके थक गया, ठीक है, इसलिए मुझे निकल गलती से, ठीक है। तो ये ठीक है सबको, इसीलिए हमने सिंपल ऐड कर दिया दोनों रजिस्टर्स, इतना आ गया, ठीक है, क्लियर क्लियर है। इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो NR MR आएगा, ऊपर में MR, ठीक है। तो MNE/MR प्लस NR चला जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब बात है चौथा में कहता है कि आई को मैक्सिमम करना है। अगर आई को मैक्सिमम करोगे, सुनो बात, अगर आई को मैक्सिमम करोगे तो देखो ये आई है, अगर आई को मैक्सिमम करना है तो ये चीज़ मिनिमम होगी, ये आई है ना, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इस चीज़ को मिनिमम करना पड़ेगा। तो MR प्लस NR को तुम्हें सबसे कम रखना पड़ेगा, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है ना। ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा बताओ, इस चीज़ को तुम मिनिमम कब कर पाओगे, बताओ बताओ। देखो इसको MR प्लस NR को तुम लिख सकते हो रूट अंडर MR माइनस रूट अंडर NR का स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, प्लस 2MNR NMR स्मॉल, ठीक, लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अब ये चीज़ सॉरी, ये चीज़ मिनिमम कब होगी, जब रूट MR माइनस NR 0 होगा, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो तुम बदल नहीं सकते, इसको तुम 0 कर सकते हो, इसको मिनिमम कर दो, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब रूट MR माइनस रूट NR जो है वो 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो MR इज इक्वल टू NR हो गया, इधर चला गया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो R कितना होगा, R हो गया NR/, ठीक है ना। तो ये इतना क्लियर है सबको, ठीक है ना, क्लियर है सबको, बिल्कुल सर। तो देखो R इज इक्वल टू NR/M का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है ना,
ठीक है ना। और आई मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में रख के। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी M/NR ले लो, सॉरी NR/M ले लो, NR/M ले लो, ठीक है ना, NR/M ले लो, यहाँ भी NR/M था, NR/M ले लो, इसको भी NR/M ले लो, ठीक है ना। तो सेम हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी आई मैक्सिमम Ne/2R आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं। बस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, इसको सीरीज में ही लगाना है तुमने, ठीक है ना। जब तक कुछ ना कहे क्वेश्चन वाला तब तक सीरीज में लगाओ, जब कहे कि पैरेलल में ले रही तब लगाना। और देखो क्वेश्चन ने कहा था कि देखो अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना, मैं क्वेश्चन ने कहा रखा है कि आर एक्सटर्नल आर कनेक्टेड विद कॉम्बिनेशन, इस आर को तुमने इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाया तो करंट निकालो इसमें। तो कॉम्बिनेशन के साथ मतलब ये कॉम्बिनेशन था उन सारों का, ये मैंने निकाला कॉम्बिनेशन, इसके साथ तुमने इसको जोड़ दिया, इस कॉम्बिनेशन के साथ ही जोड़ दिया, ठीक है ना, इस कॉम्बिनेशन के साथ ही जोड़ दिया। तो तुम्हें इसको क्लोज सर्किट तो करना पड़ेगा पहली बार, तभी करंट फ्लो करेगा, ऐसे तो करंट फ्लो नहीं करेगा खुले सर्किट में, करंट खुले सर्किट में नहीं फ्लो करना, तो क्लोज किया। अब ये सीरीज में था क्योंकि करंट दोनों में सेम जा रहा था, तो इसमें तुमने इसको साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो सीरीज में ले लिया तुम। अगर वो उसको स्पेशली कहते हैं कि आर कनेक्ट किया कॉम्बिनेशन के साथ हमने पैरेलल में, आर कनेक्ट किया हमने कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में, तब बात होती है। और पैरेलल में भी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं पैरेलल में, ऐसे होता है पैरेलल में आर, इसके अक्रॉस यही वोल्टेज पड़ती है और इसके अक्रॉस जब मैं देखूँ NR/M, ये इसके साथ पैरेलल में कब होता है, इस कॉम्बिनेशन के साथ टोटल वैल्यू के साथ, इसके साथ ये पैरेलल में कब होता है, जब एक यहाँ होता है दूसरा यहाँ होता है, ठीक है ना। तब इसमें जो वोल्टेज पड़ती है वही इसमें भी पड़ती है, समझ रहे हो। तब इसमें जो वोल्टेज पड़ती है, इसके लिए पॉजिटिव पे ये पड़ रही है, जब तो कुछ ना है बीच में, जब तो कुछ ना है बीच में तब तक सेम पड़ेगी, तो इसके नेगेटिव पे ये पड़ रही है, और इसके नेगेटिव वाले में जो यहाँ पड़ेगी वो इसमें पड़ेगी, समझो। वैसे तो ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, यहाँ पॉजिटिव पड़ रही है, तो जब तो कुछ ना होगा ना, यहाँ नहीं लगाओगे, तुम इसको यहीं लगाओगे। अगर पैरेलल में बोलेगा तो तुम इसको यहीं लगाओगे, ठीक है ना, यहीं लगाओगे अगर पैरेलल में बोलेगा। वैसे पैरेलल में नहीं बोलता, वैसे क्वेश्चनों में पैरेलल में तुम इसको नहीं लगाते, ठीक है। पैरेलल में लगाओगे तो उसको खुद का सेल भी तो चाहिए होगा, ऐसे तो पैरेलल में थोड़ी लगता है, समझ रहे हो बात को। पैरेलल में लगाने के लिए तुम्हें इसको खुद का सेल देना पड़ेगा, ऐसे पैरेलल में नहीं लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में तुम्हें पैरेलल में लगाने के लिए नहीं आता, बस इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा दो, सीरीज में ही लगता है, ठीक है ना, ठीक है, सीरीज में ही लगेगा, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने पैरेलल में बोल दिया गलती से, ठीक है ना, सीरीज में ही लगेगा, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट है उसको कमेंट कर दिया करो, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। उसका लास्ट टॉपिक रहेगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी बड़ा उसको जीवन में बताओ। थैंक यू।